हर कोई इस मोड़ पे आता है जब उन्हें सब कुछ होने के बावजूद भी अंदर ही अंदर एक अजीब सा खालीपन या अकेलापन महसूस होता है। अकेलापन या लोनलीनेस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फीलिंग है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको ये अकेलापन डे टू डे लाइफ में फील होता है, एंड कैसे हम इन सारे रीजंस का एक परफेक्ट सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इसी के साथ चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इमोशनल डेप्थ की कमी। ना अक्सर आपको कभी ना कभी ये फील होगा कि आप आसपास लोगों से भरे हुए हैं, बट फिर भी आपको ये अजीब सा अकेला या खालीपन सा महसूस होता है। ये इसलिए हो सकता है कि आपके आसपास जो भी लोग हैं उनसे आप बस सरफेस लेवल पे ही इंटरेक्ट करते हैं, सरफेस लेवल पे ही कम्युनिकेट करते हैं, या जब भी आप बात करते हैं कुछ भी काम से रिलेटेड बातचीत करते हैं। इन्हीं सब बातों की वजह से हम लोग कनेक्शन बिल्ड करने पे नाकामयाब रहते हैं। ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। हमें मेंटली स्टेबल रहने के लिए एक क्लोज व्यक्ति चाहिए जिससे हम अपनी डे टू डे लाइफ की इमोशनल चीजें शेयर कर सकें। अब चाहे वो ऑपोजिट जेंडर का हो या सेम जेंडर का हो, बट हमें लाइफ में कोई ना कोई ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जिससे हम डे टू डे लाइफ की चीजें शेयर कर सकें, डे टू डे लाइफ की कंप्लेंट शेयर कर सकें। कोई ऐसा व्यक्ति जो बस एक सुनने वाला बन सके, एंड जो हमें हमारे बोलने वाली चीजों के लिए जज ना करे। अक्सर लाइफ में इस टाइप का कोई इंसान ना होने की वजह से हमें एक अकेलापन सा फील होता है ना। सेकंड पॉइंट आ जाता है लाइफ ट्रांजिशंस। हमारे डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड पे ऐसे ट्रांजिशंस आते हैं जब हमारे लाइफ में एक बड़ा सा बदलाव होता है, जैसे कि आपका किसी रिलेशनशिप से ब्रेकअप हो जाना, आपका किसी फ्रेंडशिप से ब्रेकअप हो जाना, आपका जॉब चेंज कर लेना, या आपका शहर चेंज कर लेना, एक्सेट्रा। इनमें से कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप आउट ऑफ द प्लेस लगते हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये फील करना कंप्लीटली नेचुरल है। जब भी हमारे लाइफ जो कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है उसके बीच से कोई भी चीज अगर इंटरप्ट होता है, कोई भी चीज चेंज हो जाता है, तो उस चेंज को कूप अप करने के लिए, उस चेंज को अडेप्ट करने के लिए एक रिफैक्टरी पीरियड दिमाग को, बॉडी को, मन को चाहिए होता है, जिसमें उसको अकेला फील होता है, क्योंकि जो कॉन्स्टेंटली चलते आ रहा था वो डिस्टर्ब हो चुका है, वो हिल चुका है, वो बदल चुका है। जिसकी वजह से हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे जगह पे आ गए जहाँ हम बिलोंग नहीं करते। जब हम लोग रिलेशनशिप्स के बाहर आते हैं तब हम एक ऐसे व्यक्ति को खो देते हैं जो हमारे बहुत ज्यादा करीब होता है ना। अनटिल हम खुद को हील करते हैं, या अनटिल कोई एक नया व्यक्ति हमारे लाइफ में उस दर्जे पे आता है, हमें वो लोनलीनेस फील होता रहता है कि कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्स हमारे लाइफ से निकल चुका है। थर्ड पॉइंट आ जाता है सोशल मीडिया पैराडॉक्स। ना हमें यूजुअली आदत है सोशल मीडिया में लोगों के हाइलाइट्स, लोगों के रील्स, लोगों के पोस्ट देखने का। हमें लगता है कि हमें छोड़ के बाकी सारे दुनिया के लोगों की लाइफ परफेक्ट चल रही है, हैपनिंग चल रही है, हैप्पी चल रही है, और हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि बस हम ही एक लौते इस दुनिया में हैं जिनकी लाइफ उतनी हैपनिंग नहीं है, उतनी खुश नहीं है, और हम लोग उदास हैं। बट एक्चुअली में ऐसा सच नहीं होता है। बाकी लोगों की भी लाइफ में उतना ही अकेलापन, उतना ही सैडनेस, डिप्रेशन है जितना हमारे लाइफ में करेंटली है। बट इट्स जस्ट कि वो सोशल मीडिया में बस अच्छी अच्छी बातों को ही पोस्ट करते हैं। फोन के उस तरफ बैठे वाले व्यक्ति को भी लगेगा कि आपकी लाइफ भी बहुत ज्यादा हैपनिंग है, और उनको भी ये बुरा लगेगा कि शायद उनकी लाइफ उतनी हैपनिंग नहीं है जितनी आपकी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। नाउ एज यू नो, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। इंसानों को ग्रुप में रहना अच्छा लगता है, ग्रुप में परखना अच्छा लगता है। तो हमारा दिमाग भी वैसे ही वायर्ड है, क्योंकि पहले के जमाने में जो इंसान अकेला रहता था वो काइंड ऑफ खतरे में रहता था, और जो इंसान सोशली सर्कल में रहता था वो काइंड ऑफ सेफ जोन में रहता था। तो हमारा दिमाग भी उसी वायरिंग को अभी तक लेके चल रहा है कि जस्ट बिकॉज हम लोग अभी सोशली डिस्कनेक्टेड हैं फॉर टेम्परेरी अमाउंट ऑफ टाइम, इसकी वजह से हम खतरे में हैं। ये जो फिजिकल थ्रेट जो पहले जमाने में वायर्ड हुआ करता था, कहीं ना कहीं मेंटली हमारे दिमाग को एंजाइटी या स्ट्रेस देता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी। आप यूजुअली नोटिस करोगे कि आपको लोनलीनेस भी तभी लग रहा होता है जब आपके डे टू डे लाइफ का कुछ एक काम है जो आप नहीं कर रहे होते हो, या उसे बहुत ज्यादा डिले कर रहे होते हो ना। ये स्ट्रेस आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रहा होता है,
एंड आसपास जब लोग आपके नहीं होते या कोई सुनने वाला नहीं होता या कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स जब नहीं होता है, तो ये जो स्ट्रेस है वो लोनलीनेस का मास्क पहन के आ जाता है और आपको ये लगता है कि आप लोनली फील कर रहे हो। तो ऐसे मौके में हमें ये करना चाहिए कि अगर आपके पास ऐसा कुछ काम है जो काफी टाइम से आप टाल रहे हो, या आपका कुछ प्रोडक्टिव काम आपने दिन भर नहीं किया है, तो ट्राई करो वो प्रोडक्टिव काम शुरू करने का। और आप खुद ही नोटिस करोगे जैसे ही आप काम करना शुरू करो, जैसे ही वो डिले टास्क करना आप शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए पढ़ाई हो गया, तो ऐसे सारी काम करने की वजह से, शुरू करने की वजह से यूजुअली आपका लोनलीनेस भी धीरे धीरे दूर चला जाता है, क्योंकि आपका दिमाग अभी अकेलेपन को छोड़ के काम करने पे फोकस हो जाता है। आखिर में बस इतना समझ लीजिए कि अकेलापन का ये फीलिंग कोई परमानेंट स्टेट नहीं है। ये बस एक टेम्पररी मौसम के जैसे है जो कुछ पल में चला जाएगा।